ल्यूकोप्लेकिया, मुंह में सफेद दाग हो जाना। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के गाल पे या जबान पे या होठ पे या मसूड़ों पे सफेद से धब्बे हो जाते हैं, जिसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं छूटता है। क्या ये कैंसर होता है या कैंसर का लक्षण होता है? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि डेंटल से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है, वो आपको मिलता रहे। ल्यूकोप्लेकिया, इसका मेडिकल टर्म होता है ल्यूकोप्लेकिया। वैसे आमतौर से ये लोग कहते हैं कि मुंह के अंदर या गाल पे, जबान पे या होठ पे या कहीं भी मसूड़े पे एक सफेद सा धब्बा बन गया है, सफेद सी दाग रहती है। तो क्या ये कैंसर का लक्षण होता है? अच्छा, ये किन लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है? वैसे ये जो होती है ल्यूकोप्लेकिया, जो होता है, जो मुंह के अंदर जो सफेद दाग हो जाती है, धब्बा बन जाता है, उसके कारण एक ही है, एक ही वजह से होता है। यानी बार बार इरिटेशन पहुंचने से, बार बार उस हिस्से पे चोट पहुंचने से, चाहे वो चोट चाहे वो इरिटेशन किसी भी वजह से हो, जैसे कि दांत के शार्प होने से, दांत के तेज धार हो जाने की वजह से, या जो लोग जबड़ा लगाते हैं उसकी वजह से बार बार वहां पे चोट पहुंचती है, या कोई केमिकल क्या इस्तेमाल करते हैं मुंह के अंदर डालते हैं, उसकी वजह से बार बार इरिटेशन है, चोट पहुंचती है, तो ये धब्बे हो सकते हैं। या बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने वालों में होते हैं। वैसे आमतौर से ये सबसे ज्यादा केस उन लोगों में देखा जाता है जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, पान गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये पान से, गुटखे से, सुपारी से वहां पे बार बार इरिटेशन होता रहता है, मुंह के म्यूकोजा को बार बार चोट पहुंचती रहती है, रगड़ पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये ल्यूकोप्लेकिया या सफेद दाग डेवलप हो जाता है, बन जाता है। सिगरेट पीने वालों में चूंकि वो केमिकल, वो धुएं की वजह से, धुएं के इरिटेशन की वजह से भी वहां पे सफेद दाग या ल्यूकोप्लेकिया जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। आमतौर से ये देखा जाता है कि जैसे कि अगर ल्यूकोप्लेकिया 100 लोगों में अगर ये देखा जाए तो उसमें से 80% लोग ल्यूकोप्लेकिया के वो होते हैं जो कि तंबाकू का, पान का, गुटखे का, खैनी का या सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 20% में अदर लोग होते हैं, जैसे कि दांत के शार्प होने की वजह से, डेंचर लगा रहा है, बत्तीसी लगा रहा है, उसके चोट पहुंचने की वजह से, या कोई केमिकल का इस्तेमाल करता है उसकी वजह से, तो ये 20% होता है। यानी बाकी 80% केस इसी के होते हैं। जो 20% होता है, जो दांत के शार्प होने से, जबड़ा के बनने से, तो उससे क्या होता है कि जहां पे इरिटेशन पहुंच रहा होता है तो पेशेंट को फील होता रहता है, तो वो आमतौर से सही करा लेता है, जाके डेंटिस्ट से मिलके उसकी शार्पनेस को खत्म कर लेता है, डेंचर का चुभना खत्म कर लेता है। और केमिकल का अगर वो इस्तेमाल करता है तो फिर उससे परहेज करता है, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजों का इस्तेमाल करता है तो उससे परहेज कर लेता है। लेकिन पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट वालों को देखा गया है कि ये इससे परहेज नहीं कर पाते हैं, यानी इसको छोड़ना इनके लिए मुश्किल होता है। अच्छा, ये जैसे ये कोई इसमें लक्षण नहीं होता है, जैसे पहले शुरू में कोई ऐसा नहीं होता कि पेन होता है, दर्द होता है या तकलीफ होती है तो पेशेंट उसको छोड़ दे, फील करे, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर उसकी आदत बनी रहती है पान गुटखे की, खैनी की, सिगरेट की, तो फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते वो गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। वैसे ये ल्यूकोप्लेकिया प्री कैंसरस कंडीशन कहा जाता है, कैंसर नहीं होता है ये, लेकिन प्री कैंसरस कंडीशन कहा जाता है, यानी कैंसर से पहले का एक लक्षण ये जरूर हो सकता है। तो इस कंडीशन में अभी बात बिगड़ी नहीं है, अभी आपके पूरा केस, यानी आपका पूरा मैटर अभी हाथ में है। अगर आप चाहें तो उसे आप संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, बीमारी को दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ना होगा, सिगरेट का, गुटखे का, खैनी का, या जो भी जिस तरीके की भी शक्ल में, जिस शक्ल में भी आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उसे छोड़ना होगा। ये आमतौर से ये देखा गया है, सर्वे ये बताता है कि अगर हैबिट को छोड़ दिया गया है तो ल्यूकोप्लेकिया या सफेद दाग धीरे धीरे
साल 6 महीने के अंदर अंदर उसके जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो अपने आप सही हो जाता है, बिल्कुल हील हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू का इस्तेमाल करते हुए, सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए इसके लिए कोई भी मेडिकेशन ऐसी नहीं होती है कि जो इस बीमारी को दूर कर सके। यानी उसका जो कारण है, इरिटेशन की जो काज है, वजह है, वो हटनी चाहिए। हटने के बाद ही जो कुछ भी दवाएं हैं, मेडिकेशन है, उनका काम होगा, उनका असर आएगा। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ बहुत से लोगों को पान या गुटखा या खैनी या तंबाकू खाते हैं तो उनको इतना मुश्किल होता है ये आदत छोड़ना कि उनको कितना भी बता दिया जाए कि ये इतना खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी शक्ल से कभी ये बोल के कि अब बहुत कम कर दिया हूं या हफ्ते में लेता हूं, इस तरीके से मगर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अच्छा, जब आपने छोड़ दिया है तो फिर आपको कैंसर होने का खतरा नहीं है। मगर जब आप अपनी आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपनी आदत को कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो आप फिर कैंसर के खतरे में हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि अगर आदत नहीं छूट पा रही है तो फिर आप कैंसर के खतरे में हैं। छोड़ने के बाद तो ये रिवर्स हो जाता है, लेकिन नहीं छोड़ने से ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है कैंसर में। तो इसके लिए इसका ट्रीटमेंट में ये हम करते हैं कि सबसे पहले चीज मैंने बता दिया है कि आपको हैबिट को बंद करना होगा, अपनी हैबिट को छोड़ना होगा, तत्काल छोड़ना होगा। उसके बाद फिर आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कीजिए, अच्छी तरीके से मुंह को साफ सफाई रखिए, अच्छा ओरल हाइजीन को अपनी मेंटेन रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। मल्टीविटामिन के साथ जैसे लाइकोपिन इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लाइकोपिन टमाटर में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और भी बहुत सारे फल फ्रूट में लाइकोपिन पाए जाते हैं। फल फ्रूट का, हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। स्पाइसी फूड का और एसिडिक फूड से बचने की कोशिश करें। और इसमें जैसे कि कुछ लाइकोपिन के टैबलेट आते हैं, मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट के टैबलेट आते हैं, उन सब चीजों को आप लेते हैं, कंटिन्यू लेते हैं, कम से कम 3 महीना 6 महीने तक उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप की बीमारी यानी ल्यूकोप्लेकिया, सफेद दाग आपके मुंह से खत्म हो जाएगी, हट जाएगी। इसके लिए आप डेंटिस्ट से संपर्क जरूर करें और उसके बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन को, उसके बताई हुई दवाई को लेना शुरू करें, और उसके बताए हुए इंस्ट्रक्शन को, जिस चीज को वो करने को कहता है उस चीज को करना होगा, जिस चीज को करने को मना करता है उस चीज को नहीं करना होगा। तो इस तरीके से अगर आप डेंटिस्ट के मेडिकेशन को लेते हैं और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो आप कैंसर के बीमारी से के खतरे से बाहर हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कैंसर के खतरे में हैं। तो इसलिए आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए। जिन लोगों को भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुंह के अंदर कहीं पे भी सफेद दाग है या मुंह नहीं खुलता है या मुंह और दांत से संबंधित किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, परेशानी है, दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट के जरिए उस पर सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद।